अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमन आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस और जो उनके इमरान खान के खिलाफ सज़ाएँ हुई, उनकी अपीलों पर आज समाअत हुई। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबरान मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता और उनके साथ दीगर सीनियर लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे, वही सवाल इनसे पूछेंगे जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लोगों की जानिब से। लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, और आज तो समाअत भी हो चुकी है साइफर पर भी और एक और मुकदमे पर भी। तो इसी हवाले से मजीद डिटेल हम इन्हीं से जानेंगे। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद हैं। नईम भाई, बताइएगा कि क्या सिचुएशन रही आज जो समाअत हुई, समाअत का अहवाल भी बताइए और लोगों को खुशखबरी भी सुनाइए जो लोग सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़श जी, बड़ी मेहरबानी। देखें, समाअत की अगर बात की जाए ना, तो ये सारे केसेस जो हैं ये सारे झूठे हैं, बोगस हैं। इनमें किसी केस के अंदर कोई सदाकत नहीं है, कोई केस जो है वो जेन्युइन नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सज़ाएं देनी हो तो रात दिन अदालतें लगती हैं, और अगर इमरान खान साहब की कोई ज़मानत या सज़ा को मुअत्तली के ऊपर कोई दरख्वास्त हो तो वो आपको पता ही है कि फिर उसके अंदर डिले किया जाता है। तो डिले टैक्टिस है जी, कहते हैं जी कि यहाँ पर रिट होनी थी, ये अपील में चले गए, यहाँ पर अपील बनती नहीं है। कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय ये कि जो इमरान खान साहब ने कहा था अमेरिका को, एब्सोल्युटली नॉट, उसके अलावा कोई और मामला नहीं। आज भी अगर इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर लें, वो कह दें कि ठीक है जी मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, तो 1 मिनट में केसेस ख़त्म हो जाएंगे। केसेस ख़त्म करना इमरान खान का मकसद है। इमरान खान चाहता है कि ये मुल्क आज़ाद हो, हमारे इदारे आज़ाद हो, और इंशाअल्लाह ताला हक़ की फतह होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब बाहर आएंगे। ये केसेस जो सारे बोगस बनाए गए हैं, झूठे, इंशाअल्लाह इनमें से सुरखरू होंगे जी। नईम भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, कोशिश ये थी, हवा भी इस तरह का बना हुआ था कि पीटीआई विन करेगी, इलेक्शन विन करेगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि सीटें तो ज़्यादा ज़रूर जीती, लेकिन इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अब व्हाट नेक्स्ट? अब आप लोगों के पास क्या बचा है? अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कोई है ऐसी प्लानिंग? देखें, ये सारे जितने भी जिन्होंने हल्फ लिए हैं ना जी, किसी ने जो हल्फ लिया है वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर नहीं लिया। ये सारे फॉर्म 47 के मुताबिक जो जिन्होंने फैब्रिकेशन की है, जो धांधली से जीते हैं, 70 अरब रुपया खर्चा करके 20 रुपए की पेंसिल के साथ आप फॉर्म 47 के अंदर तब्दीली करके आप कहेंगे कि आप जीत गए। कौम नहीं जानती, और इन कौम के गद्दारों को इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत ये कौम नहीं छोड़ेगी। हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ पे हो सका, जिस जगह पे हो सका, हर कानूनी, हर आइनी जो काम है, जो फ्रीज़ा है, वो हम इंजाम देंगे। आपका ताल्लुक भी पंजाब से है। पंजाब में इस वक्त सीएम मरियम नवाज साहिब हैं और बड़ी एक्टिव हैं। देख रहे हैं कि वो रोज़ाना की कई ऐसी फुटेजेस उनकी सामने आ रही हैं। लग रहा है कि वो पंजाब में शायद एक्टिव और काम कर रही हैं। नहीं, देखें, बात ये है आप लोग भी उसे नहीं, उनसे क्या हमने मुतमिन होना है? जो अपने हल्के से ही हारी हुई हैं, और एक शख्स हारा हुआ होता है, वो कैसे मुंतखब हो सकता है? जो उनको वोट दे रहे हैं लोग, वो भी हारे हुए हैं। तो वो कहते हैं ना कि ये खुद चोर, इसका वालिद चोर, इसका चाचा चोर, और इसकी पूरी पार्टी चोर। आज तो इन्होंने रिकॉर्ड कैम कर दिए हैं चोरी के, और इंशाअल्लाह ताला जो ये डकैत हैं, डाकू हैं, जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको भगाएंगे जी।